हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम सर फ्रॉम सत्यम इंग्लिश एजुकेशन गाजीपुर। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जानेंगे, इम्पोर्टेंट अंग्रेजी इंग्लिश के बारे में। जो आप लोग टेंस पढ़े हैं उन्हीं लोगों के लिए है ये वीडियो। जो टेंस पढ़े हैं, टेंस प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल पास्ट को हम लोग जानेंगे। इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। व्हाट इज डिफरेंट प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। मैं आप लोगों को एक वाक्य देता हूं, आप लोगों से बनाए मेरा वाक्य। जैसे वाक्य क्या लिखे मैं यहाँ एक मिनट पहले आया हूँ। मैं यहाँ 1 मिनट पहले आया हूँ। इसको आप लोग बनाए। मैं यहाँ 1 मिनट पहले आया हूँ। इसको आप लोग बनाए। मैं यहाँ 1 मिनट पहले आया हूँ। आप लोगों से नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। I have come here before 1 minute. Before 1 minute। इसका एक और तरीका है बनाने का। I came here before before 1 minute। अगला I came here, I come here before 1 minute। I come here before 1 minute। आप इन तीनों सेंटेंसेस में से आप हमको बताइए कौन सा सही है। आप लोग टेंस पढ़े हैं, आप लोग हमें बताइए इनमें से कौन सा सही है। हमें आप लोग जल्दी से बताएं। यहाँ पर 99% लोगों का जवाब ये है। ये गलत है। पहला वाक्य जो है गलत है और तीसरा जो है गलत है और दूसरा जो है सही है। ये वाक्य गलत है, ये भी गलत है और ये तीसरा वाक्य जो है सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो ये पढ़ा, स्कूल में भी कोचिंग क्लास में भी हमने ये पढ़ा, लेकिन ये गलत है। जहां पर भी टाइम आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर टाइम आ गया या बिफोर ये सब आ गया तो
तो सिंपल पास्ट हो जाता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस सेंटेंस को आप लोग लिख लीजिए, आगे मैं समझाऊंगा तो आप लोगों के काम आएगा। जल्दी से लिख लीजिए। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप करके भी लिख सकते हैं। अब हमारा देखिए कैसे वो गलत हो गया। आप लोगों ने जो पढ़ा था, हमने स्कूल में कोचिंग में गलत पढ़ा, सही नहीं पढ़ा। यहाँ पर हो जाएगा what are the difference between present perfect and simple past? What is the difference between present perfect and simple past? यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम नहीं आता है और सिंपल पास्ट में टाइम आता है। मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ, राइट करके। ये जो है इम्पोर्ट सेशन होता है, इसको सेशन बोलते हैं। और वो जो है हमारा ये जो हमारा है इम्पैक्ट विद डाउन। यहाँ पर जो है हमारा समय का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए द टाइम lapses word are not used. The time lapses word are not used। यहाँ पर जो है हम लोग टाइम को नहीं लिखते हैं। इसमें the time lapses word are not used। The time lapses are used। The time lapses are used। The time lapses are used। यहाँ पर मैंने बिता दिया था, क्या लिखा था? I am POCTSUSTAIN। The time lapses are used। The time lapses are not used। तो आप लोग पूछेंगे सर टाइम होता क्या है?
मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पर आ गया टाइम में डेट, यस्टरडे, टुडे, एगो, बिफोर, अगेन, लेस्ट। मैं लिख देता हूँ यस्टरडे, यस्टरडे, एगो, एगो, बिफोर, बिफोर, लेट, लेट, यहाँ पर जो इस प्रकार के टाइम नहीं यूज होते हैं, यहाँ पर ना किसी डेट दिन का यूज तो नहीं होते। यहाँ पर जो टाइम है, कैसा भी टाइम हो, यहाँ पर नहीं यूज किए जाते, यहाँ पर यूज होते हैं। सॉरी, मैं भूल गया था। यहाँ पर जो टाइम का पूरा यूज किया जाता है, यहाँ पर टाइम जो है यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो है टाइम यूज नहीं किया जाता, यहाँ पर टाइम नहीं यूज होता। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। The word time lapses word are not used। वह शब्द जिसमें शब्द टाइम दिया हो, वह सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होते हैं। द टाइम लैप्सेस आर यूज, यहाँ पर कैसा भी टाइम हो यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर कैसा भी टाइम हो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसे उतार लें, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोग को। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो सिंपल पास्ट का आप लोगों को स्ट्रक्चर पता ही होगा। जो होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर जो होता है सिंपल पास्ट का जो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यही होता है उसका स्ट्रक्चर। आप लोगों को यही पता होगा ये आप लोगों को। हम लोग बहुत हमने देखा यहाँ पर कि इसमें टाइम यूज नहीं किया जाता है, और इसमें टाइम, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे कृपया कर कॉपी पे लिख लें। मैं आप लोग को एग्जांपल थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए हमारा पहला एग्जांपल हो गया, जैसे मेरा भाई दिल्ली गया। इसका हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको हम लोग बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं टाइम है, यहाँ पर टाइम का यूज नहीं हुआ है। देयर इज नो टाइम, यहाँ पर टाइम नहीं है, तो इसे हम लोग बनाएंगे माई ब्रदर हैज gone to दिल्ली। यहाँ पर गलत हो गया है। माई ब्रदर हैज गॉन टू दिल्ली। आप लोग इसे देखिए, ऐसे बनेगा ये। इसमें टाइम नहीं है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। अगर इसमें टाइम होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता। जैसे टाइम मैं आप लोग को दिखाता हूँ, टाइम वाला। मेरा भाई
मेरा भाई कल दिल्ली गया। मेरा भाई कल दिल्ली गया। मेरा भाई कल दिल्ली, यहाँ पर है रहेगा, गया है, तो इसका हो जाएगा मेरा भाई कल दिल्ली गया है। तो इसे हो जाएगा, इसका क्या आप लोग बनाएंगे, माई ब्रदर माई ब्रदर माई ब्रदर माई ब्रदर went to Delhi yesterday went to yesterday। यह हो जाएगा आप लोग का सही वाक्य, ऐसे बनता है। आप लोग इसे लिख लें। हम और वाक्य देखते हैं और देखिए। देखिए यहाँ पर मैं 2 वाक्य लिखता हूं, आप लोग इसे बताइए इसमें से कौन सा सही है। यहाँ पर दिल्ली में, यहाँ पर मैंने ई लिखा है, यहाँ पर ही नहीं रहेगा, आप लोग देखिएगा। आगे भी मैंने गलती किया था, इससे पहले भी आप लोग उसे देखिएगा। दिल्ली फॉर 10 डे, 10 डे नहीं, ईयर कर लेते हैं, 10 ईयर। और सेकेंड वाला हो जाएगा जैसे इसी का अपोजिट, माई फ्रेंड lived in Delhi for 10 years। आप लोग इसे देखिए, वाक्य को गौर से बताइए हमें, ये दोनों सही है या गलत, कौन सा सही है, आप लोग हमें जल्दी से बताइए। इन दोनों में से कौन सा सही है, आप लोग हमें जल्दी से बताइए। आप लोग हमें जल्दी से बताइए। देखिए आप लोग कहेंगे कि पहला सही है, यानी तो आप लोग कहेंगे दूसरा सही है। आप लोग कहेंगे कि पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है। पहला का हो जाएगा जो है हिंदी, मैं आप लोग को बना के दिखाता हूं। मेरा दोस्त 10 साल से या 10 ईयर से या 10 वर्ष से दिल्ली रह चुका है। इस पहले वाले का यही बनेगा या वाक्य जो इसका
हिंदी है यही बनेगा। यहाँ पर आप लोग हिंदी के हिसाब से चलेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। मिस रास्ता है आप लोग का नहीं मिलेगा। हिंदी में दिया रहता है जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के बाद हुआ है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन अगर उसमें टाइम आ गया तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसका ये वाक्य बनेगा हिंदी में, मेरा भाई मेरा दोस्त 10 वर्ष से दिल्ली रह चुका है। ये यहाँ पर है, ये प्रेजेंट में ही शो करना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली रह चुका है नहीं होगा, दिल्ली रहता रह चुका है यही होगा हमारा। दिल्ली रह चुका है, रहता। यहाँ पर ये नहीं होगा कि हमारा भाई दिल्ली 10 साल से रहता है। यहाँ पर होगा रह चुका है। आप लोग इसे देख लिए, अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। इसका तो आप लोग बना ही लेंगे। इसका बनेगा पास्ट में इसका बनेगा। आप लोग यहाँ पर पास्ट में इसका बनेगा। आप लोग इसको पास्ट में बना लेंगे। आप लोग टेंस पढ़े हैं। इसका हो जाएगा मेरा भाई मेरा दोस्त 10 वर्ष से दिल्ली रहता था। मेरा भाई 10 वर्ष से दिल्ली रहता था। मेरा भाई इस वक्त दिल्ली में है नहीं, रहता था। और इसका होगा मेरा भाई इस वक्त दिल्ली में है। इसका जो आप लोग बनाएंगे इसका बनेगा हिंदी, मेरा भाई दिल्ली में 10 वर्ष, मेरा भाई दिल्ली में 10 वर्ष से रह चुका है नहीं होगा। इसका होगा मेरा भाई अभी दिल्ली में रहता है। अभी 10 वर्ष हो गए हैं उसको रहे, और वो अभी और रहेगा। इसका होगा मेरा भाई दिल्ली रहता था, मीन्स रहता था, अब दिल्ली में है नहीं। ये भी फिनिश्ड एक्शन है, ये भी फिनिश्ड एक्शन है दोनों। आप लोग इसे लिख लें, मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। हम एक और वाक्य लिखते हैं, मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूँ। मैं तुम्हें 10 दिन से जानता हूँ। इसका हो जाएगा I know you for 10 days.
फॉर 10 डेज। और इसका एक और वाक्य बनाते हैं हम लोग, आई हैव नो यू फॉर 10 डेज। 10 डेज। और ये देखिए, आई हैव बीन knowing you for 10 days। 10 डेज। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा वाक्य सही है। आप लोग इसमें से बताइए कौन सा वाक्य सही है। आप लोग ने पढ़ा जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें टाइम पहले नहीं आता, वो गलत। इसमें ये भी गलत, मैं बताता हूँ इसमें क्या गलत है। ये वाक्य पहला जो है ये सही है, क्योंकि ये जो पास्ट के इंडेफिनिट में बनाया गया है। प्रेजेंट में टाइम नहीं आता कभी भी, फिनिश्ड एक्शन नहीं आता प्रेजेंट में। प्रेजेंट में फिनिश्ड एक्शन आता है, पर उसमें बीता हुआ समय नहीं आता। बीता हुआ समय प्रेजेंट में नहीं आता। जो बीता हुआ टाइम है, जो समय बीत गया, वो नहीं आता है प्रेजेंट में। फिनिश्ड एक्शन मीन नहीं आता है, आता है लेकिन टाइम समय नहीं आता है उसमें। और ये तो आप लोग को पता है ये गलत है, इसमें ये प्रेजेंट का है इसीलिए। और ये क्यों गलत है, यहाँ पर कभी भी क्नो KNOW के साथ ING नहीं आता है। ये जो क्नो है इसके साथ ING नहीं आता है, क्नोइंग नहीं होता है, क्नो के साथ ING नहीं आता है। हमारा जो है क्नो के साथ ING नहीं आता है। अब आप लोग इसे समझ गए होंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। आप लोग ने समझ लिया। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, क्नो के बाद कभी भी क्नो के साथ ING नहीं आता, और नॉट के बाद टू कभी भी नहीं आता। नॉट जो है नहीं, नॉट शब्द है, उसके नॉट के बाद टू नहीं आता है। नॉट के बाद टू नहीं आता है। नॉट के बाद टू नहीं आता। क्नो के साथ ING नहीं लगता।